हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको अपनी इस वीडियो में यूपी SSC पेट 2026 संबंधित उपहार बैच हिस्ट्री से जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हों तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूर्ण पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार एवं खाद्य संग्रह था। नेक्स्ट है, पूर्ण पाषाण काल के औजार मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? सूक्ष्म पाषाण उपकरण थी। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि एवं पशुपालन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थर के औजार प्रयोग किए गए? घिसे और पॉलिश किए हुए। ताम्र पाषाण काल में किस धातु का उपयोग शुरू हुआ? तांबा धातु का। मेहरगढ़ किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन के लिए। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर था। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा स्थल कौन सा था? सूतकांगेडोर था। सूतकांगेडोर वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा स्थल कौन सा था? मांडा था। मांडा किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा स्थल कौन सा था? दायमाबाद था। दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियाँ किससे संबंधित मानी जाती हैं? उर्वरता और पूजा से। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण किससे मिलते हैं? पीपल की आकृतियों से। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? बैल के। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में शवों को सामान्यतः किस प्रकार दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में। ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता की उपाधि है? इंद्र की। वैदिक काल में सोमवार क्या था? एक पवित्र पेय और देवता था। वैदिक काल में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं को प्रसन्न करना। ऋग्वेद में अग्नि को किस रूप में माना गया था? देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत माना गया था। ऋग्वेद में उषा किसकी देवी है? प्रभात की देवी है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा में मुख्यतः के कौन से भाग लेते हैं? वरिष्ठ एवं विशिष्ट लोग। वैदिक काल में समिति किस प्रकार की संस्था है? जन सामान्य की सभा। महाजनपद काल में मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किस शासक ने बसाई? उदयन ने बसाई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अवंती का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रद्योत था। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक कितने भाग विभाजित है? 3 भागों में। विनय पिटक में किसका वर्णन है? भिक्षुओं के आचार विनय का। सुप्त पिटक में किसका वर्णन है? बुद्ध के उपदेशों का। अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? दुखों से मुक्ति होना। नेक्स्ट है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का संबंध किससे है? सत्य के अनेक पक्षों से। जैन धर्म में स्वादवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? सापेक्ष कथन से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक क्या था? बैल। महावीर ने किस मार्ग को मुक्ति का साधन बताया? त्रिरत्न बताए थे। जैन धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया?
मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र किस नदी किनारे था? गंगा नदी किनारे था। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? पत्थर पर उत्कृष्ट चमकदार पॉलिश करना। अशोक के स्तंभों पर बने पशु शीर्ष किस कला के उदाहरण है? मौर्य कला के उदाहरण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बाबर की गुफाएं किस संप्रदाय को दान दी गई थी? अजीविक संप्रदाय। अजीविक संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? मक्खली गोसाल। मौर्य काल में जैन धर्म का संरक्षण किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सी धार्मिक परंपरा अपनाई? जैन धर्म अपनाई थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत में किस शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ? सातवाहन वंश का उदय हुआ था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? सिमु को। सातवाहनों की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन काल में किस भाषा का अधिक प्रयोग हुआ? प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग हुआ। सातवाहन शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म को। सातवाहन काल में व्यापारियों के संगठन को कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट है, नासिक गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? सातवाहन वंश से संबंधित है। अमरावती कला की शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। अमरावती कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कुषाणों के समय भारत और किस देश के बीच व्यापार बढ़ा? रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग का संबंध मुख्यतः किस व्यापार से था? रेशम व्यापार से। कनिष्क के दरबार से संबंधित प्रसिद्ध कवि कौन थे? अश्वघोष थे। नेक्स्ट है, सौंदरानंद के रचयिता कौन थे? अश्वघोष। नागार्जुन किस दर्शन से संबंधित थे? नागार्जुन माध्यमिक दर्शन से संबंधित थे। नागार्जुन किस बौद्ध शाखा के प्रमुख दार्शनिक थे? महायान शाखा के दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस देवता की पूजा का विशेष विकास हुआ? विष्णु देवता का विकास हुआ। गुप्त शासकों ने किस धर्म को विशेष संरक्षण दिया? हिंदू धर्म को। गुप्त कालीन मंदिर के निर्माण की प्रमुख सामग्री क्या थी? पत्थर थी। गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त कालीन बुद्ध प्रतिमाओं का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सारनाथ था। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा। आर्यभट्ट ने ग्रहण के संबंध में क्या वैज्ञानिक विचार किया? ग्रहण को वैज्ञानिक कारणों से समझाया। वराहमिहिर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध विद्वान थे? खगोल विज्ञान से। वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? बृहद संहिता थी। पंच सिद्ध नास्तिक के लेखक कौन थे? वराहमिहिर थे। नेक्स्ट है, अमरकोश के लेखक कौन थे? अमर सिंह थे। अमर सिंह किस काल से संबंधित थे? गुप्त काल से संबंधित थे। गुप्त काल में किस कला का विशेष विकास हुआ था? मूर्ति कला एवं वास्तुकला का। गुप्तकालीन चित्रकला का प्रसिद्ध उदाहरण कहाँ मिलता है? अजंता मिलता है। अजंता की अधिकांश चित्रकला किस विषय से संबंधित है? जातक कथाएं से। नेक्स्ट है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों से। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म से। हर्ष के समय कन्नौज में कौन सी सभा आयोजित हुई थी? धार्मिक सभा आयोजित हुई थी। हर्ष के समय प्रयाग में होने वाले दान समारोह को किस नाम से जाना जाता था? महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है,
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसका प्रभाव बढ़ा? यशोवर्मन का प्रभाव बढ़ा था। दक्षिण भारत में चोलों की शक्ति का केंद्र कौन सा क्षेत्र था? कावेरी घाटी। चोलों की नौसैनिक शक्ति किसके लिए प्रसिद्ध थी? समुद्री व्यापार एवं अभिमानों के लिए। नेक्स्ट है, राजेंद्र चोल प्रथम ने किस क्षेत्र का विजय अभियान चलाया था? गंगा क्षेत्र का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? गंगाईकोंडचोलपुरम में। पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? दक्कन का दक्षिण भारत। एलोरा का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? शैलकट वास्तुकला का उदाहरण है। राष्ट्रकूट शासक के अमोघ वर्ष किस क्षेत्र से प्रसिद्ध था? साहित्य एवं संस्कृति से। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? कविराज मार्ग लिखा था। कविराज मार्ग किस भाषा का ग्रंथ है? कन्नड़ भाषा ग्रंथ है। पाल शासक बौद्ध धर्म की किस शाखा के संरक्षक थे? महायान शासक संरक्षक थे। पाल काल में कौन सी कला शैली प्रसिद्ध हुई? पाल कला शैली। विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय किस नदी के तट पर के निकट थे? गंगा नदी के निकट थे। प्राचीन भारत में गणराज्य का प्रमुख उदाहरण कौन सा था? वज्रसंघ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, वज्रसंघ में प्रमुख गण कौन सा था? लिच्छवी। प्राचीन भारत में गण और संघ किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है? गणतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक संस्था है अभिलेख सिक्कों के स्मारक। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मकानों के दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे? गलियों की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाइयाँ कैसी हैं? मानकीकृत थी। हड़प्पा सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? पासे के खेल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र बनाते थे? सूती वस्त्र बनाते थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में आभूषण बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चन्होद्रो था। चन्होद्रो किस नदी के पास स्थित था? सिंधु नदी की सहायक धारा के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में तांबे के रथ का प्रमाण कहाँ मिला? दायमाबाद में मिला। सिंधु सभ्यता में साहवान की प्रमुख प्रथा क्या थी? दफनाना था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सुव्यवस्थित नगर योजना थी। वैदिक काल में ऋतु का अर्थ क्या था? ब्रह्मांडीय एवं नैतिक व्यवस्था। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी में थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या था? रावी था। 10 राग युद्ध में विजयी राजा कौन था? सुदास था। सुदास की किस जन से संबंधित था? भारत जन से संबंधित है। वैदिक काल में निष्क क्या था? एक प्रकार का आभूषण, मूल्यवान धातु बनाना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को पूर्व पंचाल कहा जाता था? गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक इकाई क्या बनी? जनपद बनी। वैदिक साहित्य में आयस शब्द किस धातु के लिए प्रयुक्त हुआ? धातु तांबा एवं कांसा का। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? राजकीय सत्ता एवं विस्तार से। 16 महाजनपदों की में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बना? मगध बना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है,
मगध के उत्थान में किस नदी घाटी का विशेष योगदान मिला? गंगा घाटी का। हस्यक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया? अंग जनपद मिलाया। अजातशत्रु के समय मगध की शक्ति किस सैन्य विस्तार के कारण? नेक्स्ट है, पाटिलपुत्र को किस नदी के संगम क्षेत्र में बसाया गया था? गंगा और सोन नदी में बसाया गया था। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अर्थ क्या है? अति से बचने का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? तृष्णा है। बुद्ध के अनुसार दुख का निरोध किससे संभव है? तृष्णा के निरोध से। बौद्ध धर्म का किसका संगठन था? भिक्षु एवं भिक्षुणियों का संगठन था। जैन धर्म में महावीर को किस नाम से भी जाना जाता था? वर्धमान नाम से। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने कितने प्रमुख व्रतों का उपदेश दिया? 4। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन सा व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ा। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? जीवों को नष्ट न पहुंचाना। जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या माना जाता है? हाथ की हथेली पर अहिंसा चिन्ह। जैन धर्म के श्वेतंबर साधु किस अंग के वस्त्र पहनते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दिगंबर साधु किस बात के लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र त्याग की परंपरा के लिए। जैन धर्म के प्रमुख परिषदों में से एक कहाँ हुई थी? पाटिलपुत्र में। मौर्य काल में अर्थशास्त्र किस विषय की जानकारी देता था? राज्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था? राजकुमारों द्वारा। मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सेनापति था। महाकाल में कर वसूलने वाले प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में राजकीय कोष का अधिकारी कौन था? सन्निधाता। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा की नीति से दूरी बनाई? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के धम्म में किस विशेष जोर दिया गया? संयत और नैतिक आचरण। अशोक ने मनुष्यों के साथ किसके कल्याण को पशुओं के कल्याण पर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।